So let's start. I will write here the statement of the second theorem. तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, मान के चलते कि मेरे पास एक ट्रायंगल, अगर एक लाइन एक ट्रायंगल में ठीक है वो अपोजिट वाले साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो जो वो लाइन है वो फिर तीसरे वाले लाइन के पैरेलल होगा। हमने माना कि जो एफ एम है इसको थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं कि ये इस लाइन के पैरेलल नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने क्या माना, हमने यहाँ से एक कॉन्स्ट्रक्शन की, क्या की, हमने माना कि जो एफ एम डैश है ये हमने माना कि मान के चलते हैं कि ये पैरेलल है, क्यू आर के पैरेलल है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल प्रूव द सेकंड थ्योरम ऑफ द ट्रायंगल्स, दैट इज द कन्वर्स ऑफ बीपीटी और कन्वर्स ऑफ थेलिस थ्योरम, that we already have discussed the first theorem or proved the first theorem of triangles, that is the BPT or Thales theorem, in the previous video. In this video we will prove the second theorem of the triangles, that is the converse of BPT. Let's start to prove the second theorem of the triangles, that is the converse of BPT. Theorem number second, इसको हम converse of BPT भी कहते हैं, converse of BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया है। आज हम इस वीडियो में सेकंड थ्योरम ऑफ ट्रायंगल जो कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, इसको हम आज प्रूव करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आई विल राइट हियर द स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड थ्योरम। तो मैं यहाँ पर सेकंड थ्योरम का स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ। वो क्या है कि इफ ए लाइन divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side। तो सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। इस स्टेटमेंट को हमने आहिस्ता से पढ़ना है और इसको समझना है। जब अगर हम इस स्टेटमेंट को बाय इजीली समझ लेते हैं तब जाकर हमें इजी होता है कि हम इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, तो यहां पर क्या लिखा गया है कि इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, मान के चलते कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका मैंने नाम दिया पी क्यू आर। ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, इसका नाम मैंने क्या दिया, पी क्यू आर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इन द सेम रेशियो, अगर आप एक ट्रायंगल में उसके दो साइड्स में से एक लाइन को ड्रा करते हैं, वो दो साइड्स ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं। हम लाइन को यहां से भी ड्रा कर सकते हैं, यहां से भी ड्रा कर सकते हैं, यहां से भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन हम मान के चलते हैं कि हमने एक लाइन को यहां से ड्रा की, मान के चलते हैं कि इस लाइन का नाम मैंने दिया एफ एम नाम दिया, ठीक है। ये एक लाइन हमने ड्रा की जो कि अपोजिट वाले साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। वी ऑलरेडी हैव टॉट इन द प्रीवियस लेक्चर कि हमारे पास जो प्रीवियस थ्योरम थी उसमें क्या था कि अगर आपके पास एक लाइन क्या है कि वो दूसरे वाले साइड के पैरेलल हैं, तो उसका मतलब है कि जो लाइन है वो अपोजिट साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती हैं। लेकिन यहां पर उसका क्या है, उसका उल्टा, उसका कन्वर्स है कि आपके पास अगर एक लाइन एक ट्रायंगल में, ठीक है, वो अपोजिट वाले साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती हैं, तो जो वो लाइन है वो फिर तीसरे वाले लाइन के पैरेलल होगा, ठीक है। ये हमने प्रूव करना है कि क्या ये पैरेलल हैं क्यू आर की, ठीक है, ये लाइन क्या पैरेलल है इस लाइन की, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, गिवन इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें क्या है
कि आपको पी एफ अपॉन एफ क्यू किसके बराबर हैं, पी एम अपॉन एम आर के बराबर हैं, जो कि आपके पास गिवन है। यानी ये रेशियो आपके पास ऑलरेडी गिवन है। तो हमने क्या प्रूव करना है, टू प्रूव कि आपको कि हमें बताना है कि जो एफ एम लाइन है वो पैरेलल है क्यू आर के पैरेलल है। ठीक है, इसके लिए हमें कॉन्स्ट्रक्शन करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, कॉन्स्ट्रक्शन। क्योंकि डायरेक्ट तो हम इसको प्रूव नहीं कर सकते हैं, बाय कॉन्स्ट्रक्शन हम इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, तो ड्रा एफ एम डैश पैरेलल टू क्यू आर। हमने माना कि जो एफ एम है इसको थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं कि ये इस लाइन के पैरेलल नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने क्या माना, हमने यहां से एक कॉन्स्ट्रक्शन की। क्या की, हमने माना कि जो एफ एम डैश है ये हमने माना कि मान के चलते हैं कि ये पैरेलल हैं क्यू आर के पैरेलल हैं। क्या है, क्यू आर के पैरेलल है। ठीक है, तो बाय बीपीटी आर्थेलस थ्योरम तो हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल में आपको एक लाइन पैरेलल है दूसरे लाइन की, तो वो जो लाइन है वो अपोजिट वाली साइड उसको सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ये है बीपीटी थ्योरम। तो मेरे पास क्या है कि बाय कॉन्स्ट्रक्शन मैंने माना कि एफ एम डैश पैरेलल है क्यू आर के। उसका मतलब है कि पी एफ अपॉन एफ क्यू ये फिर बराबर होगा पी एम डैश अपॉन एम डैश आर। क्यों, बाय बीपीटी थ्योरम हम मानते हैं कि हमारे पास ये रेशियो आता है। चूंकि हमने कॉन्स्ट्रक्शन के जरिए से माना कि एफ एम डैश पैरेलल है क्यू आर के, तो फिर हम कह सकते हैं कि बाय बीपीटी कि हमारे पास अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो क्या ये लाइन अपोजिट वाले साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती हैं। वो हमने लिखा। मान के चलते हैं कि इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। ठीक है, ओके। ऑलरेडी आल्सो हमारे पास गिवन क्या है कि पी एफ अपॉन एफ क्यू ये किसके बराबर हैं, पी एम अपॉन एम आर के क्या है, बराबर हैं। ये वाली दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम इनमें से देखते हैं तो हमारे पास, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या आप कह सकते हैं ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, हम क्या पाते हैं कि जो पी एम डैश अपॉन एम डैश आर हैं वो किसके बराबर हैं, फिर पी एम अपॉन एम आर के। ठीक है, यानी ये वाले और ये वाले रेशियो सेम हैं। तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये वाले LHS इस इक्वेशन में LHS और दूसरी वाले इक्वेशन में LHS सेम है, तो मैं कह सकता हूं फिर RHS भी सेम होगा। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिखा। ठीक है, तो हमने क्या पाया कि जो पी एम डैश अपॉन एम डैश आर ये किसके बराबर हैं, पी एम अपॉन एम आर। ठीक है, अगर हम दोनों तरफ से ऐड करते हैं 1 बाय एडिंग बोथ साइड्स बाय 1, तो हम क्या पाते हैं, पी एम डैश अपॉन एम डैश आर प्लस 1 इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम आर प्लस 1। तो यहां से क्या हम पाते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो पी एम डैश प्लस पी एम डैश आर अपॉन एम डैश आर, यहां से क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो पी एम प्लस एम आर अपॉन एम आर। ठीक है, मेरे पास पी एम डैश प्लस एम डैश आर यहां से, यानी पी एम डैश और एम डैश आर, क्या मैं इसको लिख सकता हूं पी आर के बराबर, हाँ, पी आर अपॉन एम डैश आर। इसी तरीके से पी एम प्लस एम आर, यानी यहां से लेकर पी एम यहां से यहां तक और एम से लेकर आर तक, क्या मैं इसको लिख सकता हूं पी आर अपॉन एम आर। यहां से पी आर और पी आर क्या है, सेम है, और यहां से क्या हमें निकलता है कि जो आपके पास
एम डैश आर हैं ये किसके बराबर हैं, एम आर के बराबर हैं। क्लियर है यहां तक। इसका मतलब है आपको यहां से निकला कि जो एम डैश आर हैं ये किसके बराबर हैं, एम आर के बराबर हैं। यानी एम आर किसके बराबर हैं, एम आर। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? यहां से अगर हम देखते हैं कि एफ एम एक लाइन है तो हमने कॉन्स्ट्रक्शन के जरिए से एक और लाइन को ड्रा की जो कि एम डैश आर हैं, ठीक है। तो यहां से तो हम ये इक्वल तो नहीं हो सकते, लेकिन यहां से हमें क्या निकला कि जो एम डैश आर हैं ये किसके बराबर हैं, एम आर के बराबर हैं। इसका मतलब है कि ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब एम और एम डैश आपस में कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि इट इज पॉसिबल only when m dash and m coincide। जब m डैश और m आपस में coincide हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, तभी पॉसिबल हो सकता है कि m r किसके बराबर हैं, m डैश r के बराबर हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो m r और m डैश r हैं ये एक ही लाइन है। यहां से हमने देखा कि ये क्या है, बराबर हैं। तो फिर हम कह सकते हैं, ठीक है, एफ एम पैरेलल होगी क्यू आर के पैरेलल होगी। क्यों? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी में हमने क्या देखा था कि मेरे पास एक लाइन पैरेलल थी, ऑलरेडी गिवन थी कि वो पैरेलल हैं तीसरे वाले साइड की। तो मुझे प्रूव करना था कि अपोजिट वाले साइड को वो सेम रेशियो में डिवाइड करती हैं। यहाँ पर मुझे सेम रेशियोज ऑलरेडी गिवन है कि मुझे खाली प्रूव करना है कि पैरेलल हैं। तो मैंने इसको प्रूव ऑलरेडी किया है, ठीक है। तो फिर हम मान सकते हैं कि एफ एम ये किसके पैरेलल हैं, क्यू आर के पैरेलल हैं बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। यहां से फिर से समझिएगा कि यहां हमने क्या किया। देखिएगा मेरे पास पी एम डैश अपॉन एम आर, पी एम अपॉन एम आर, क्या ये इक्वल हैं? क्या पी एम अपॉन एम आर क्या ये इक्वल हैं? ठीक है। तो एम आर अपॉन एम आर क्या ये फिर से इक्वल हो सकते हैं? हाँ, ये इक्वल हो सकते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ से पुट करूँगा, क्या मुझे यहाँ से रेशियो फिर से वही निकलता है बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्लियर है यहाँ तक? ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वाली थ्योरम अच्छी तरीके से आपने इसको समझा होगा, ठीक है। अगर समझ ना आए तो फिर से इसको रिवीजन करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको एग्जाम में स्टेटमेंट को अलग मार्क्स मिलते हैं और प्रूफ को अलग मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।